नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के द्वारका इलाके में और आज यहां मौजूद हैं हम कई सवाल लेकर जिनके बारे में हम यहां के जनता से हम बात करेंगे, आज लोगों से जानेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि क्या जो आज केजरीवाल जी को जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, उसके बाद जो उनकी आम आदमी पार्टी जो बिखर रही थी, वो क्या एकजुट हो पाएगी? जो उनके जो नेता थे, जो उनके मंत्री थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए, क्या वो वापस आएंगे क्या? वहीं दूसरा, क्या उनके वापसी आने के बाद जो एनडीए यानी कि बीजेपी सरकार जो चल रही है, क्या इंडिया गठबंधन उस पर भारी पड़ सकता है? इसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दर्जनों लोग हैं, गणमान्य भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सबसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? राजमणि कुमार सर। राजमणि जी। जी आ, आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत दे दिया, जी। रात तक में या तो कल आ ही जाएंगे। तो उनकी जो बिखरती हुई पार्टी दिख रही थी, बहुत लोग जा भी चुके हैं उसमें से निकल के, तो क्या उनके आने से क्या फायदा मिलेगा उनकी पार्टी को? देखिए, वो हमारे पेड़ हैं, ठीक है। जितने भी बिखरा हुआ है सबको समेट लेंगे, उनमें ये ताकत है। वो रहते हैं तो खिल जाता है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, और हर आदमी, मैं भी केजरीवाल, वो सारे लोग केजरीवाल, एक एक छोटा उसका कार्यकर्ता केजरीवाल है। एक तो अंदर कर दिया था, लेकिन वो इतना अच्छा सोच कर दिया है कि एक एक छोटा केजरीवाल बन के खड़ा है आज की डेट में। तो अंदर भी रहेंगे तो उतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सभी, आज जितने भी उनके कार्यकर्ता सभी केजरीवाल है आज की डेट में। यानी कि पार्टी विशेष है या व्यक्ति विशेष है? नहीं, उन्होंने जो काम किया है जन सेवा के लिए, जनता के लिए, वो विशेष है। उनके काम जो शिक्षा के ऊपर काम किया वो विशेष है। जो फ्री बिजली देती है, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, वो विशेष है। जो 400, 500, 1000, 2000 जो फ्री मिलती है, बिजली का मिलता है, वो विशेष है। जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, शिक्षा मतलब कहीं भी नौकरी करने जा रही हैं, ड्यूटी करने जा रही हैं, घरों में काम करने जा रही हैं, वो 20 रुपए 50 रुपए बचा के लेके आती है, वो विशेष है। तो वो उनका जो काम है वो जन सेवक के लिए है, जनता विशेष है। उनके जो शिक्षा की नीति देख लीजिए, विदेशों से आ रही है लोग देखने के लिए कि कैसा है केजरीवाल का स्कूल। आज देख रहे हैं, मेरी बेटी खुद का एक सेक्टर 19 में पढ़ती है, आप पता कर सकते हैं, 12th में गई है। तो उन्होंने जो मॉडल स्कूल का तैयार किया है, यही तो विशेष है, जिसके कारण उनके पीछे दीवाना है पब्लिक। दीवाना है पब्लिक? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है, जो अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें दीवाने होंगे लोग? बिल्कुल दीवाना, लेकिन कारण है, मैं बता, दीवाने होंगे। बिल्कुल दीवाने हो चुके हैं। कारण क्या है? बीजेपी का मतलब महाभ्रष्ट पार्टी, बलात्कारी पार्टी। ये तो बीजेपी का, देखो, गारंटी मोदी का क्या गारंटी? मोदी का गारंटी है कि बहु बेटियों को छेड़खानी की गारंटी। कि देखिए, अभी आपने देखा, महिला जो देश के लिए मेडल लेके आई, नाक लगड़ के रह गई, उसको इंसाफ नहीं मिला। ब्रिजमोहन जो आप देखते हैं, संघ का वो अध्यक्ष बना रखा था, उसको क्या, उसको खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। आप देखिए, वो बंगाल में 7 लोगों को, जिंदा हिंदू लोगों को काट के टांग के गाड़ दिया। वो निकले कौन? बजरंग दल के लोग निकले। तो इस तरह का क्या गारंटी है? ये झूठ है। क्या गारंटी? ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। बजरंग दल के लोग ऐसा कोई घृणित काम करते ही नहीं। अपना परिचय सर। मैं रॉबिन शर्मा हूँ, द्वारका से हूँ। सर, इन्होंने जो बोला है कि बीजेपी तो बर्बाद करके रख दी है, आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन देश का उद्धार करने वाली है। इंडिया गठबंधन देश का बंटाधार करने वाली पार्टी है, और वो बाहर ही रहेगी। वो बस बाहर रह के तमाशा कर रही है और तमाशा करती रहेगी। लोगों को तमाशा देखने में मजा आ रहा है और कुछ नहीं है। चुनाव तो लोगों ने मोदी साहब के नाम पे लिख दिया है। अब की बार 400 पार जाने वाली बीजेपी। सर, 400 पार नहीं आ सकता ना, अब केजरीवाल जी वापस आ गए। मतलब केजरीवाल तो पहले 2 बार लोकसभा चुनाव में बाहर थे, तो क्या फर्क पड़ गया? इस बार आ गए। देखिए, सुनिए, बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। कभी आप उनके लिए भी इंटरव्यू कर लीजिए। केजरीवाल जी बाहर आ गए तो ये कौन सी बड़ी बात है? एक अभियुक्त बाहर आ रहा है, आगे बेल पे छूट के आए। कंडीशन है बेल की कि आप किसी एक फाइल पे साइन नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं इसकी क्या वैल्यू है? महिमा मंडन करने को कोई करे, और बोला सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे और 2 तारीख को वापस रिपोर्ट बैक टू तिहाड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप समझिए इसको। और जिस प्रकार से अभी भाई साहब ने कई सारे तोहमत लगा दिए कि भाजपा जो है भ्रष्टाचारी पार्टी, बलात्कारी पार्टी, तमाम तरह की तोहमत इन्होंने लगा दिए। मुझे ये तो बताएं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा के राज में जितने बलात्कारी हैं, सबके घर तोड़े गए, नहीं तोड़े गए? दुनिया भर के अपराधियों के एनकाउंटर हुए कि नहीं हुए? इन्होंने क्या किया?
कर्नाटक के अंदर कितना विभत्स राज मना रखा है कांग्रेसियों ने। तो इसीलिए मेरा बस इतना ही कहना है कि देश की जनता मन बना चुकी है और अब की बार फिर से मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश की बात करें सर, उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस की जो ये परीक्षाएं थी 4 बार फेल हो चुकी है, 4 बार कैंसिल हुआ सर, 4 बार रद्द करवाया गया। ये यदि भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है सर? एक बच्चा की बात करें, गरीब बच्चा का 1 साल मेहनत करके पढ़ता है और उसको पूरा साल बर्बाद हो जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि जब वो करियर के लिए अपना शहर जाकर परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसका पेपर लीक कर दोगे और तो उसका सपा के बर्बाद शासन में जो होता था, बिना परीक्षा के लोगों की भर्तियां हो जाती थी, उस पे कहिए ना। और सर, बंगाल के अंदर में किस प्रकार से घोटाला समझ में आया है, रोजगार घोटाला बंगाल के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट खुद उसके ऊपर टिप्पणी कर रही है, उस पे भी बोल दीजिए। पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ है और योगी बाबा की सरकार में। तो क्या है ना, यहाँ का जो चुनाव है इंडिया गठबंधन जीत रहा है और ये जो वर्तमान पश्चिमी दिल्ली है, यहाँ पे बहुत दिग्गज नेता हैं जो जन जन के पूर्वांचल के नेता है। महाबल मिश्रा जी, उन्होंने बहुत काम किया है, 15 साल एमएलए रहे, 3 साल पार्षद रहे और 1 बार एमपी रहे। उन्होंने इतना काम किया है, अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई और क्या कहते हैं, रात को आप 12 बजे घंटी दबाओगे ना तो महाबल मिश्रा जी उतर के आएंगे, कभी फोन करो फोन उठा लेंगे। और हमारी मेयर साहिबा जो थी, अब वर्तमान में प्रत्याशी नहीं है, मेयर थी, अब नहीं है ना वो है कैंडिडेट है, मेरे कहने में तो वो प्रेजेंट कैंडिडेट जो मेयर नहीं है, लेकिन कमल जी सहरावत जी हैं। मतलब मेयर के रूप में उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि हिस्टोरिकल हो। देखो केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल जी ने 16 पूर्वांचल के एमएलए बनाए, 56 पार्षद बनाए और वर्तमान में पूर्वांचल के वोट तो ले लेते हैं कि भाई पूर्वांचल की पार्टी है। खाली अपने ये तिवारी जी हैं, वो भी सेलिब्रिटी के नाते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने 4 पूर्वांचली उतारे, सोमदत्त भारती, उदित राज, महाबल मिश्रा और कन्हैया कुमार, 4 लोगों को टिकट दिया है। और ये इंडिया गठबंधन इसलिए जीत रहा है कि आज राहुल गांधी ने इस चुनाव को मुद्दों के ऊपर कर दिया है। और पहले 2 चुनाव जो हुए थे वो गोल पोस्ट मोदी जी का था, फील्ड मोदी जी बिछाते थे और ये लोग बैटिंग करते थे, आउट हो जाते थे। लेकिन ये फील्ड इन्होंने बिछाई है, अब बैटिंग मोदी जी कर रहे हैं, तो इनकी टफ है, उसमें कर नहीं पा रहे। जैसे भी आप देखो 55 लाख करोड़ कर्जा था 2014 में, आज 205 लाख करोड़ है, यानी 155 लाख करोड़ 10 सालों में, और 70 सालों में 55 लाख करोड़, वो पैसा कहाँ लगा? अभी ये कहेंगे कि हमने सड़क बनवाई है। सड़क जो है पहले लोग फ्री चलते थे, टोल टैक्स है, आपको 2 रुपए 3 रुपए किलोमीटर चलने का लगता है, अपने पैसे की सड़क से चलता है आदमी, जो आदमी चलता है अपने पैसे की सड़क चलता है। इसलिए आप लोग किराए की सड़क पे चल रहे हो, इनकी सड़क नहीं है। और मोदी जी खाली 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे और नौकरियां पता नहीं क्या 10 करोड़ 20 करोड़ होनी चाहिए, और अब 20 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए उन्होंने। कहते हैं कि हम गरीबी रेखा दे, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। कितना अनाज दे रहे हैं? 11 रुपए का 11 रुपए का अनाज होता है वो। 2 रुपए किलो का गेहूं, 3 रुपए किलो का चावल। वो खाद्यान्न योजना यूपीए सरकार लाई थी, 11 रुपए पड़ते थे। और कितना बढ़ा दिया, 55 कितने 11 रुपए बचत हुई। एक फैमिली में कितने आदमी हुए? अगर 5 हुए तो 55 रुपए बचत हुई। और सिलेंडर कितने का? 800 रुपए महंगा, तो 750 में घर चले रहे हो। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी इतने काम किए, इन्होंने गिनती करवा दिया, मोदी जी ने कुछ काम ही नहीं किया। हूँ, इन्होंने एक बहुत अहम सवाल उठाया और मैं इनकी तरफ प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी केवल पूर्वांचल के लोगों की बात करती है, पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं करती। इन्होंने गिनाया कि भाई 16 विधायक आम आदमी पार्टी में पूर्वांचल के हैं। इन्होंने गिनाया कि 56 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी में पूर्वांचल का है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो पूर्वांचल का प्रधानमंत्री ही दे दिया आपको। वाराणसी कहाँ पर है? पूर्वांचल में है ना। नरेंद्र मोदी जी कहाँ के सांसद है? पूर्वांचल के है ना। तो देश में प्रतिनिधित्व अगर पूर्वांचल का व्यक्ति कर रहा है, उसकी सराहना ये नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, ये अपने अच्छी बात है, आपकी पार्टी ने किया, इसका हम लोग भी समर्थन करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इस देश को दिया है, देश के गौरव को, स्वाभिमान को जागृत करने का जो प्रयास किया है और जन जन के अंदर स्वाभिमान भरने का जो काम किया है, वो अभूतपूर्व है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप ले लीजिए, राम मंदिर ले लीजिए, धारा 370 ले लीजिए। धारा 370 हो गया भाई, आपके पेट में क्यों दर्द है? धारा 370 देश को बांटने के लिए था। धारा 370 को हटा के देश को एक करने का प्रयास किया गया है। आज कश्मीर के अंदर श्रीनगर पे आप तिरंगा नहीं लहरा करते थे,
370 हटने के बाद तिरंगा लहराया जा रहा है, उससे इंडी गठबंधन के पेट में दर्द है। कमाल हो गया। नागपुर में तिरंगा 70 साल नहीं, एक मिनट, नागपुर में तिरंगा 70 साल नहीं लहराया गया। नागपुर में तिरंगा 70 साल नहीं लहराया जाना पड़ता है, पूर्वांचल तिरंगा लहरा रहा है। एक मिनट यार, एक मिनट अरे एक मिनट, अरे यार दूसरे को, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, दो टाइप के नेता है हिंदुस्तान में। एक नेता वैसे बने हैं जो भाषण दे के नेता बनते हैं, मन की बात करके नेता बनते हैं, और एक नेता ऐसे बनते हैं, और एक नेता ऐसे बनते हैं जो काम करके नेता बनते हैं, जिसको कि आज जेल में डालकर जो भाषण दे के बने। और मैं आपको दो चार बातें बताता हूँ, एक वेस्ट बंगाल में संदेश खाली का एक केस बना, और बाद में वो क्या निकला, आपको सबको पता है, वो सारा फेक निकला। और वो फेक इसलिए निकला, वीडियो आप लोगों ने जारी किया, टीएमसी ने, शुभेंदु अधिकारी ने फेक वीडियो जारी किया। शुभेंदु अधिकारी ने वो ये कहा है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमें पैसे देके पेपर पे साइन कर लिया, और वो जो औरतें थी वो बेचारी अनपढ़ थी और उनको पता नहीं था, और उन्होंने अब मना किया है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक और बात है, ये गाना गाते हैं, मैं किसी का नहीं कर रहा, ये गाना गाते हैं, हमने ये मंदिर बना दिया, हमने वो मंदिर बना दिया। अरे भाई, उसके साथ ये भी बताओ, हमने ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की बना दी, हमने ये स्कूल वर्ल्ड लेवल का बना दिया, हमने ये अस्पताल वर्ल्ड लेवल का बना दिया। मैं कहता हूँ मंदिर भी हमें चाहिए, मंदिर भी हमें चाहिए, और हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी चाहिए। आंध्र प्रदेश उसमें उनका नाम कोविड में हम द्वारका में खड़े हैं, कोविड में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल किसके आदेश से चालू हुआ? किसके आदेश से? उन्होंने भाई साहब ने कहा, गोविंद भैया ने कहा, सर आज की चर्चा, सर आज की चर्चा अगर महाबल मिश्रा बनवाते ही नहीं तो कहाँ से चालू हो जाता कोविड में? माहौल कुछ ज्यादा गर्म हो रहा है, आपसी बातें हो रही है। आज जो मुद्दा है हम उस पर बात करते हैं। मैम, सबसे पहले मुद्दा जो आज का था, सिंपल सा मुद्दा था कि आज केजरीवाल जी को बेल मिल गया, वो बाहर निकले, उनकी बिखरती पार्टी को क्या ताकत वापस मिलेगी? क्या वो एनडीए का जो बीजेपी की सरकार है, क्या उससे लड़ पाएंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार लड़ पाएगी? अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, INDIA, इट इज नॉट इंडिया, पहली बात तो ये INDIA अगर हम उसको बोले, तो अगर हम उसको गठबंधन बोलते हैं तो गठबंधन क्या है? ये आपस में जोड़ तोड़ की राजनीति की हुई है, जो एक दूसरे के, एक सेकंड बात करने दीजिए, जो एक दूसरे की जरा सी बातों पे अपसेट होते थे, आज अपॉर्चुनिटी के चक्कर में ये सारे इकट्ठे हुए। ऊपर से उसके अलावा आप भी बोलने दीजिए भाई साहब, आराम से। उसके अलावा यहाँ पर एक अकेले शेर के आगे सारे इकट्ठे हो गए, अपनी वैल्यूज को ताक पे रख के, अपनी राजनीतिक वैल्यूज को ताक पे रख के वो अकेला खड़ा हुआ है बंदा। और सबसे ऊपर नहीं, एक सेकंड, सबसे ऊपर की बात क्या है? एक यहाँ पर मैं जितनी देर से सुन रही हूँ, पूर्वांचल ये अलग अलग राज्यों में बांट के बात कर रहे हैं। एक देश की बात एक जना नहीं करके दे रहा, सिर्फ एक इंसान है जो इंडिया की, भारत को जोड़ने की बात कर रहा है। क्या बात करेंगे ये लोग? कोई बात नहीं कर सकते आप लोग, कर ही नहीं सकते। मणिपुर में तो बलात्कार हो रहा है, कर्नाटक में अब तो बलात्कार हो रहा है, रेवन्ना फेडरल रेवन्ना मोदी जी का है, मोदी जी के साथ, मैं कहता हूँ मोदी के साथ फेडरल रेवन्ना शिक्षा के ऊपर वोट मांगे, स्वास्थ्य के ऊपर वोट मांगे, हॉस्पिटल के ऊपर वोट मांगे, यूनिवर्सिटी पे वोट मांगे, हिंदू मुस्लिम करके जाति भेदभाव करके वोट मांगने का कौन सा तरीका है? जाति भेदभाव ये लोग कर रहे हैं, मुसलमानों को ये दो, मुसलमानों को दो, क्यों दो मुसलमानों को? हर एक कोई भारतीय है, भारतीय होने के नाते मिलना चाहिए, PWS के होने के नाते मिलना चाहिए। आरक्षण में, चुप रहिए आप, आरक्षण में लेके देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेसियों ने सबने मिलकर बर्बाद कर दिया देश को। माहौल गर्म हो रहा है, थोड़ा शांत करते हैं।
ऐसा नहीं कर पा रहा चीन। आपको बोलने नहीं देंगे, अगर आप बोलेंगे तो बोलने नहीं देंगे। आर्टिकल मेरे को ही बताइए, लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख में एक मिनट, लद्दाख में आर्टिकल 6 देने में क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी की गवर्नमेंट को लद्दाख में जो सोनम वांगचुक बैठा हुआ है वो आर्टिकल 6 मांग रहा है। और आर्टिकल 6 क्या है पता है? आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 से यही है कि हमारे कल्चर और हमारी अरे एक बात बोलने दीजिए कि इनका इंडिया गठबंधन के जो इनके महाबल मिश्रा जी हैं, 4 केसेस हैं, उन पे कन्विक्टेड है। नहीं कन्विक्शन हो गया। कमलजीत शेरावत बिल्कुल बेदाग है बिल्कुल वो। और इनका जो नेता उस पर केस चल रहा है। ये सोचो गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? मोदी से सब डर गए। मोदी जी से सब डर के कारण सब अपनी यूनिटी बना रहे हैं, जबकि एक अकेला इंसान अकेले लड़ रहा है और आज तक लड़ रहा है और अगले 10 साल भी लड़ेगा और लड़ता रहेगा जब तक है। नहीं तो उनके पीछे जो लोग होंगे जो उनको छोड़ के जाएंगे वो लड़ेंगे, है ना? मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो 400 पार है ही होके ही रहेगा। 400 पार की बात कर रहे हैं। आज जो मुद्दा लेके हम आए थे कि केजरीवाल जी को जमानत मिली है, अंतरिम जमानत, तो उनकी पार्टी क्या मजबूत होगी उनके आने से? तब इस बारे में भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है पूर्ण रूप से। इनके यहाँ गंगा जी निकली हुई है। जितने गुंडे इनके यहाँ जाएंगे वो सब पवित्र हो जाएंगे। इनको ये पता उन्होंने काम क्या किया है? झूठ, महंगाई, लोगों को हिंदू मुस्लिम से लड़ा है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप बोलते थे कि मोदी जी ने जेल में डाल रखा है, तो आज बाहर कैसे आ गए? मोदी जी तो जो मोदी के खिलाफ बोलेगा, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा, उस पे ईडी का मुकदमा दर्ज होगा। अगर आदमी सांस भी लेगा तो मोदी जी से पूछ के लेगा। इस हिंदुस्तान की हालत मोदी जी पे आरोप लगा रहे, फिर बाहर कैसे आगे? क्या कह रहे हैं? मोदी जी पे आरोप लगा रहे कि अंदर कर दिए थे, चुनाव के बाद तो क्यों बाहर करेंगे? कोर्ट ने बाहर किया जमानत पे। सुनिए, कोर्ट ने जमानत पे इन्हें छोड़ा और सशर्त जमानत है। उसके अंदर शर्तें रखी गई है कि केजरीवाल जी कोई फाइल पे साइन नहीं करेंगे, केजरीवाल जी 2 जून को जाके वहां पर रिपोर्ट करेंगे। ये सब आप ये तो सोचिए, अगर केजरीवाल जी पे मोदी जी पे आरोप है कि उन्होंने अंदर करवाया, मोदी जी के कहने से कोर्ट चल रही है, इसका मतलब ये बाहर आ रहे मोदी जी की मर्जी से ही आ रहे हैं ना। फिर तानाशाही का है कि बॉन्ड का केस उन पे भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो केस मोदी जी पे है उससे बड़ा है, उस पे छोटा सा है। जो बोलेगा मोदी के खिलाफ वो जेल में जाएगा। हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनिका कंपनी ने ये कह रहे उसने डोनेट किया। एस्ट्राजेनिका कंपनी और कम से कम 100 तरह की दवाइयां बनाती है जिससे लोगों की जान बचती है। हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। कोविशील्ड का 0.01% साइड इफेक्ट है। पूरे वर्ल्ड में लगे अरे फोटो के लिए मोदी जी नहीं जीते, फोटो के लिए केजरीवाल जी जीते। 792 करोड़ वो जो न्यूज़पेपर में जो वैक्सीन के बारे में लिखा गया है, वो जो साइड इफेक्ट था वो 24 घंटे के अंदर हो सकता था। अब नहीं है वो साइड इफेक्ट अब नहीं है। वाली मैंने कोविशील्ड लगाया। महाबल मिश्रा और भी लोगों से बात करते हैं। शोर तो बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग केजरीवाल जी को आज कोर्ट ने जमानत दे दिया है, वो बाहर आ जाएंगे रात में या कल सुबह तक आ जाएंगे। क्या उनकी पार्टी जो बिखरती पार्टी वो मजबूत हो पाएगी? जो बिखर रही थी पार्टी, ये तो नहीं कह सकते कुछ, लेकिन कहना ये है कि मजबूत होनी चाहिए। यदि ये पॉलिटिक्स चलती रही मोदी जी की जिस हिसाब से है, मैं बताती हूँ कंटोनमेंट बोर्ड में कर्नल वो सुरिंदर सिंह थे, कमांडो सुरिंदर सिंह थे कंटोनमेंट बोर्ड में, MLA थे। उनको कहा गया कि आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए। उन्हें बोला गया बीजेपी ज्वाइन कीजिए नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली
और आराम से बैठे हुए हैं वो चाणक्यपुरी में। चाणक्यपुरी में हाँ, देखिए अशोक चौहान कम शब्दों में सर। अशोक चौहान ले लीजिए, अजीत पवार ले लीजिए, और जितने शुभेंदु ले लीजिए, जितने भी नेता विपक्षी जितने भी नेता आए हैं और जो बीजेपी के साथ गए उनके सारे केस माफ कर दिया जाएगा गया है। ये सब जानता है, पूरा देश जानता है। जो ये हो रहा था वो गलत हो रहा था, तो पूरी दुनिया पूरी भारत जा रहा है कि वॉशिंग मशीन बन गई है बीजेपी। जो भी जाता है उसके ऊपर सारे केस माफ कर दिए जाते हैं और सारे माफ कर दिए जाते हैं। तो ये उचित नहीं हो रहा था, देश देख रहा था और अब देश समझ चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी राजनीति पार्टी आए, चाहे मेरी हो चाहे बीजेपी की हो, शिक्षा पे बात करे सर, विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, नौकरी की बात करे, जो बुनियादी सुविधा उसके ऊपर बात करे, उस पे वोट मांगे, ना तो धर्म के ऊपर वोट नहीं मांगना चाहिए। और आपको मैं बता दूं आज और भी लोगों से बात करें। यहाँ पे हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। सर क्या अपना परिचय दीजिएगा। मैं अनंत कौशिक हूँ, इंद्रप्रस्थ प्रेस क्लब प्रेसिडेंट। आनंद कौशिक इनका नाम है। ये यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार इस क्षेत्र को भली भांति समझते हैं। आनंद जी बताएं कि क्या स्थिति है, क्या केजरीवाल जी के बाहर निकलने से असर पड़ेगा ज्यादा, या अंदर थे तो भी कोई फर्क पड़ रहा था, क्योंकि पार्टी तो बिखर रही थी। बिल्कुल, देखिए केजरीवाल जी के आने के बाद में निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है उसको मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टार प्रचारक हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आंदोलन से निकले हुए हैं, जाहिर है कि पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो हौसला अफजाई है वो भी होगी। लेकिन अभी चूंकि मैदान में उधर से नरेंद्र मोदी का आना बाकी है, जब वो आएंगे तब क्या समीकरण होंगे उनकी, जब सभाएं होंगी, क्योंकि उनकी जो सभाएं होती हैं वो भी माहौल बदलती हैं, लोगों का जो जनमानस का जो सोच है उसको पलट के रख देती हैं। तो लिहाजा इंतजार अभी करना होगा कि लीड कौन कर पाएगा, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी या फिर आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो लीड करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली कभी भी एक तरफा फैसला लेती है। आप देखें 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी के साथों सांसद जीते, ठीक है। उससे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के भी साथों सांसद जीते हैं। लिहाजा मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंडेट मिला जुला यहाँ का रहने वाला है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथों सांसद जीते, हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की जीते, लेकिन डिपेंड करेगा कि जब अरविंद केजरीवाल अपना प्रचार शुरू करेंगे तब जनता का क्या रुख रहता है, और खासतौर पे जब मोदी इस फील्ड में उतरेंगे दिल्ली में, जब उनकी रैलियां होंगी तब जनता क्या कहेगा, देखना होगा कि मोदी या केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में अंतर तो होगा ना सर? नहीं, देखिए दिल्ली में जो लोकप्रियता है, पद की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल फर्क है। मोदी साहब की जो लोकप्रियता है वो आप कहिए तो मैं कहूँगा देश के पार भी है कई सारे देशों में। अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि आसपास के जो अन्य प्रदेश हैं वहां पे भी है, तो उनकी लोकप्रियता को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की जनता में उनकी एक अच्छी पैठ है अरविंद केजरीवाल की, और वही पैठ मोदी साहब की भी है। मोदी साहब को आप देखें जब लोकसभा का चुनाव आता है तब 60% 56% मोदी साहब के पास चली जाती है दिल्ली की जनता, और वहीं जब विधानसभा का चुनाव आता है तो वो पलट जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि लोकसभा का चुनाव है, ना कि ये विधानसभा का चुनाव है, और यहाँ आप पीएम चुनने जा रहे हैं सांसदों के जरिए, ना कि मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा फिर से भारी रहे। क्या लगता है सर आपको? आप बहुत देर से पीछे हैं, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, कल तक आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, आज साथ हैं। हम कुछ ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अब स्थिति ये है कि दोनों साथ, एक गले में जो पट्टे होते हैं, एक में आधे में आम आदमी पार्टी, आधे में कांग्रेस, तो क्या लगता है जनता इसको मतलब कि एक्सेप्ट कर पाएगी क्या? देखिए ये चीज जो है कई बार तो आपस में देश में कई बार गठबंधन हुआ और जनता एक्सेप्ट की है। जब हम इमरजेंसी के बाद जनता दल बनाए थे, बहुत सारी पार्टियां मिलकर के जो लड़ी थी, जनता ने एक्सेप्ट किया, भारी बहुमत से उनको बनाया था। एनडीए में भी बहुत सारे घटक हैं, उसको भी जो है जनता जो है दी है। और अब की बार क्या है कि अब की बार जो है ये 10 साल में जो है नौजवानों ने देखा कि उनके लिए कुछ भी नहीं है, और महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ सारा जो है वो रहा। हम कोरोना के टाइम पर भी देखे कि जो है बड़ी मुश्किलें रही लोगों को। और अब क्या है कि जैसे कि अब अरविंद केजरीवाल जी आए हैं तो जनता में जो है एक खुशी की लहर है, जोश है, और जो हम बोलते हैं 400 पार,
और मोदी जी भी बोलते हैं कि वो भैंस ले लेगा, 2 भैंसों की 1 भैंस ले लेगा। मोदी बोलते हैं कि वो सुनिए वो मंगलसूत्र ले लेंगे और ये बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आपकी इंडिया गठबंधन 400 में से 200 ले लेगा, हैं? आपकी 400 में से 200 वो लेने वाला है, तो इंडिया गठबंधन का जो है गवर्नमेंट बनने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इंडिया गठबंधन यानी कि ये मान रहे कि इनके 200 सीट आएंगे और मोदी जी के 343 सीटें आने वाली है, ये स्वयं मान रहे हैं, स्वयं मान ले लिया 400 में से 200 की 343 तो हमारी हुई, 343 तो हमारी हुई। आप खुद बोल के चले गए। आपका धन्यवाद भाजपा को घोषित करने के लिए, वो हमको जीत गए। कोविड की त्रासदी पूरे विश्व में थी, सारा विश्व भुगत रहा था, केवल भारत की बात नहीं है। जिस समय दिल्ली के अंदर लोग त्राही त्राही कर रहे थे, मर रहे थे, उस समय केजरीवाल जी और उनकी पूरी जो कैबिनेट थी वो घर में बैठी थी, बाहर नहीं निकल रही थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक एक हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे थे। ये आपकी मीडिया ने, आपके एबीपी चैनल ने भी दिखाया है। ये सारे इस प्रकार से जो प्रयास किया गया था भारत सरकार के माध्यम से लोगों को रिलीफ देने के लिए, न सिर्फ भारत के लोगों को, इवन देश के बाहर भी जो अन्य देश थे, जो गरीब देश थे, ऐसे 50 से ज्यादा देशों को भारत ने वैक्सीन प्रोवाइड किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इन बातों को, ऐसी मानवता वाले कार्यों को तो आपको सराहना चाहिए। अब विपक्ष है, बोलने को कुछ बोले। आपने बोला कि इंडी गठबंधन के साथ केजरीवाल खड़े, वही केजरीवाल उनके खिलाफ आंदोलन करके, वो अन्ना आंदोलन करके खड़े हुए थे। अब आप सोचिए, जब वो आरोप लगाते थे, 100 नेताओं की लिस्ट जारी की थी, शरद पवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम यादव, लालू यादव, सबका नाम था। आज उन्हीं के साथ हाथ अजीत पवार सबका नाम था। क्यों आज उनके साथ खड़े हैं? ये क्यों खड़े हैं भाई? इंडी गठबंधन बना लिया। अरे आप तो सही थे, शीला दीक्षित के साथ पहली सरकार क्यों बनाई? 49 दिन की सरकार क्यों बनाई शीला दीक्षित के साथ में? इस प्रकार के जो काम इन्होंने किया है, इसी बात पे दिल्ली की जो जनता है वो केजरीवाल को रिजेक्ट करेगी और फिर से भाजपा को लाएगी। कि गठबंधन की कह रहे हैं कि गाली बकते थे। आज पूरे भारत के अंदर लोग कहते हैं कि ये भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका विश्व में बज रहा है। अरे भाई साहब, भारत में बज रहा होता 40 पार्टी से अलायंस क्यों कर रखा है? अगर मोदी जी का इतना ही डंका है तो छोटी छोटी 40 पार्टियों से अलायंस है। सभी पार्टियों को अपने साथ, हमारी विचारधारा की पार्टी समान विचारधारा की पार्टी है, समान विचारधारा की पार्टी को साथ लेना कौन सा गुना है? आपकी तरफ पड़े कि आम आदमी पार्टी बोले कि भ्रष्टाचार के विरोध है और सोनिया के बोल आगे ना वापस, नीतीश जी आए ना वापस, नीतीश जी क्यों आए वापस? आगे ना वापस, वापस आ गए, पछता के आए हैं। यूपीए में पछता के वापस आए एनडीए में। यूपीए में मान सम्मान नहीं मिला, निषादों का अपमान किया यूपीए ने, इसलिए एनडीए में वापस आए। मोदी जी अगर उनका नाम है तो फिर 40 पार्टियों से गठबंधन, अभी जो बोल रहे हैं विपक्षी पार्टी, क्या कहेंगे? क्योंकि जो बाकी की पार्टियां अपने आप को इतना कमजोर समझती है कि वो एक शेर के सामने टक्कर नहीं ले पा रही है, कि मोदी जी खड़े हैं तो उनके सामने सब वो हो रहे हैं, तो उन्हें गठबंधन करने की जरूरत पड़ रही है। तो गठबंधन क्यों करने, आप लोग को किसी को पता नहीं क्यों गठबंधन कर रहे हैं? क्योंकि वो कमजोर समझते हैं अपने आप को। मोदी जी अपने आप को कमजोर नहीं समझते, एक मानसिकता से, एक मानसिकता के लोग अगर इकट्ठे हाथ जोड़ के खड़े हैं साथ में मोदी जी के साथ, तो इन लोगों को क्या परेशानी है? इनके जैसे ठगबंधन तो नहीं है। दूसरी बात, जब ये दिल्ली में पिछले साल यमुना नदी में इतनी बाढ़ की स्थिति हो गई थी, जब ये बोला गया पीछे से हथिनी कुंड बैराज से पानी बहुत ज्यादा छोड़ा गया है, उस समय दिल्ली के जो सीएम केजरीवाल और उनकी आतिशी जो थी, उन्होंने ये बोला कि ये पीछे से पानी ज्यादा छोड़ा है, इसलिए दिल्ली में बाढ़ की स्थिति हो गई। और असलियत पता चलती है कि ड्रेन ही क्लियर नहीं किए हुए थे। ड्रेन क्लियर करना किसका काम होता है? एमसीडी और डीजेपी। एमसीडी और डीजेपी दोनों जो कि आम आदमी पार्टी के अंदर है, और आतिशी मार्लेना उसकी मेयर है। उसके बाद एक सेकंड फ्लड गेट नहीं खोल पाए थे क्योंकि वो जैम पड़ा हुआ था, उसकी सिल्ट ही क्लियर नहीं की हुई थी। ऊपर से दो बार ओलंपिक गेम, एक बार एशियन गेम्स में और उसके बाद ओलंपिक गेम्स में, दोनों गेम्स में एथलीट रोते रह गए कि हमें इन लोगों ने एक पैसा नहीं दिया। और एड के पहलवान रो रही थी,
पहलवान हो रही थी जंतर मंतर में, और उनको 1 मिनट बोलने तो दीजिए। एथलीट को इंटरनेशनल लेवल पे एक पहलवान के लिए वहाँ इतने इंटरनेशनल पहलवान देश का झंडा उठाया था, तब मोदी जी गए थे। वो झुका के आना पड़ा एथलीट्स को। यहाँ पर तो एड के ऊपर खर्च करते हैं। मोदी जी का साथी चार सौ महिलाएं फ्री का लालच दे के महिलाओं के स्वाभिमान को कमजोर किया है। महिलाओं को 1000 रुपए का लालच नहीं चाहिए। केजरीवाल जी ने तो हर तरह से लालच दे रखे हैं महिलाओं को। प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन बीजेपी कर ही नहीं रही। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना, उसका विरोध किया है, प्रज्वल रेवन्ना का विरोध किया है और बोला है कि उसको पकड़ के लाएंगे। कुमार के पास पहले से मोदी जी ने अगर वोट बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल बहुत गर्म हो गया है, तो अब लगातार हम पे चर्चा कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो केजरीवाल जी को बेल दिया गया, उससे क्या उनकी पार्टी वापस मजबूत होगी, क्या वो एनडीए गठबंधन जो है, जो बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, क्या उससे टक्कर इंडिया गठबंधन ले पाएगी। तो यहाँ पे लोगों ने जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया और जहां तक देखने को मिला कि इस बार जो दिल्ली की 7 सीटों की बात करें, लोकसभा सीट की, तो उस पे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि 25 मई को जो वोटिंग होगा, उसके बाद 4 जून को जो गिनती होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन जीतती है या बीजेपी की एनडीए सरकार। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।